जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल PSS शर्मा रिसर्च सेंटर में। तो आज हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, कि गुणसूत्र है क्या। जैसे कि गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम, व्हाट इज ये क्रोमोसोम्स। तो जो गुणसूत्र होते हैं इसको समझने के पहले उसका हम स्ट्रक्चर बना दें ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जब उसका स्ट्रक्चर रहता है तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो इससे क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं या एक्स जैसी संरचनाएँ होती हैं। कैसी संरचना होती हैं, यक्ष जैसी संरचनाएं होती हैं। और यहीं पर एक पाए जाते हैं, वो क्या पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक होता है, इसमें दो भागों में बंटे होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो भागों में बंटे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लिखें। तो इसमें क्या होता है, एक होता है लंबा, एक होता है छोटा। तो ये जो देखने में जो छोटा दिख रहा है, ये जो छोटा पार्ट, ये छोटा है, और ये क्या होता है, बड़ा है। इसके दो भागों में होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा होता है इसको कहते हैं स्मॉल, क्या कहते हैं, स्मॉल आर्म बोलते हैं, स्मॉल आर्म। और ये देखने में ही लंबा लग रहा है इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, बड़ा। ये बड़ा भुजा है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्म बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये बीच में पाया था, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। और ये जो होती है इसे कहते हैं क्रोमोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोटिड बोलते हैं, क्रोमोटिड। और ये जो छोटे होता है इसको बोलते हैं टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टीलोमियर बोलेंगे, टीलोमियर। ये हो गया गुणसूत्र पूरा। क्या है ये, गुणसूत्र है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम बोला जाता है। ठीक है, ये इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम से। तो ये रहा गुणसूत्र, जो कि एक्स जैसे आकार संरचनाएं होती हैं। इसके दो भागों में बंटा होता है, बीचों बीच में जो होता है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं या ठीक है सेंट्रोसोम बोलते हैं हिंदी में। और इसके दो भुजाएं होती हैं, जो ऊपर वाला जो भाग होता है छोटा होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल आर्म, मतलब छोटी भुजा। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये बड़ी भुजा होती है, इसे बोलते हैं लॉन्ग आर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे होता है इसे टीलोमियर बोलते हैं। ये जो खाली स्थान होता है इसे टीलोमियर बोलते हैं। बीच में जो पाते हैं क्रोमोटिड होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब इस गुणसूत्र को थोड़ा से खींचा गया तो इसमें उन्होंने पाया कि इसमें क्या होते हैं, ये जो ऐसे संरचना होती है इसमें, ऐसे उन्होंने खींचा तो ऐसे ऐसे देखा उसमें शरीर। ठीक है, जो कि क्या हुआ, ऐसे बंधी हुई थी। फिर उसके बाद में और उसको खींचा गया तो उसमें उन्होंने पाया कि ऐसे DNA जैसी संरचनाएं होती हैं। ऐसे उन्होंने देखा उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, ये जो होते हैं इसमें जीन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जीन। ये उन्होंने जब उसको खींचा और खींचा, इसमें देखा उन्होंने, इसमें क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो कि DNA की और हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर एक क्रोमोसोम बने होते हैं। जिसके बने होते हैं DNA और हिस्टोन नामक प्रोटीन के। तो अब ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, आपको बना के समझा दें। अब आपको बता देंगे क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र। ठीक है, क्या है गुणसूत्र, गुणसूत्र। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम, CHROMOSOME, क्रोमोसोम। ठीक है, तो गुणसूत्र है क्या, व्हाट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल व्हिच इज फाउंड द सेल पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज मेन फंक्शंस ऑफ द ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल्स टू पेरेंट्स। ठीक है, और फिर जो होते हैं, क्या होते हैं, अपने मतलब जो संतत होते हैं इसमें स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, तो जो गुणसूत्र होता है यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। यह प्रोटीन और DNA के बंधे एक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो इसका अनुवांशिक लक्षण उसमें निहित होते हैं। तो क्या होता है गुणसूत्र क्या है, पहले समझो। तो गुणसूत्र क्या होता है कि ये DNA तथा प्रोटीन से
मिलकर बने एक धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, यह इसका कहा क्या होता है, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। इसे अनुवांशिक वाहक भी कहते हैं। क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने संतति में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जनन के समय स्थानांतरित करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। यह डीएनए इसकी संरचना को देख लेते हैं, क्या होता है संरचना को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, यह एक्स के आकार की संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग P तथा Q होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं, ये प्रत्येक जाति के जीवों में भिन्न होते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम्स होते। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए होता है। लिंग निर्धारण X या XY होता है। देखो, जैसे क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स या प्रत्येक जीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि मानव में 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से क्या होता है कि 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सब में समान होते हैं, जो कि शरीर का निर्माण करने के लिए होते हैं। हाथ पैर और पूरा पैर जो कुछ है, पूरा सिर ध्वजा जो कुछ चेस्ट वगैरह सब कुछ का निर्माण करते हैं। हालांकि एक जोड़ी जो होता है 23वां जोड़ी, वह यह निर्धारण करता है कि यदि 23वें जोड़ी में XX है तो वह जो होने वाली संतति होगी वह गर्ल होगी अर्थात लड़की होगी, और जिसमें XY होगा गुणसूत्र 23वां जोड़ा XY होगा तो होने वाला संतान क्या होगा,
बॉय हो गया यानी कि लड़का होगा। इस प्रकार से जो तेसवा जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण के लिए होता है कि वो जन्म के समय लिंग को निर्धारित करता है कि वो होने वाला जो संतत होगा वो किस लिंग का होगा। इस प्रकार से ये रहा क्रोमोसोम्स की पूरी कहानी की। क्रोमोसोम्स क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, किसमें पाए जाते हैं, या क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्या प्रत्येक जीवों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़ी हो गई, मधुमक्खी में कुछ और जोड़ी पाए जाते हैं, मच्छर में कुछ और जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं क्रोमोसोम्स। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, ये जो एक्स जैसी आकार संरचना होती है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो स्मॉल आर्म होता है, मतलब स्मॉल मतलब छोटा, छोटी भुजा। देखने से ही आपको पता चल लग रहा होगा कि छोटा है ऊपर देखने में। और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है बड़ी भुजा होती है, जिसे लॉन्ग आर्म में बड़ी भुजा बोल सकते हैं। और ये बीच में जो होता है सेंट्रोमियर होता है, जिसको सेंट्रोसोम्स बोल सकते हैं। ये जो देखने में जो इसे संरचनाएं दिखाई दे रही है द्विकुंडल संरचनाएं होती हैं, या इसे द्विकुंडल संरचनाएं होती है। ठीक है, ये इसे द्विकुंडल संरचनाएं होती हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रोमोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोटिड बोलते हैं। और यहाँ पर इसको जब उन्होंने खींचा, इसे अभी बताया हमने कि ये प्रोटीन और डीएनए के मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन से ही बने होते हैं। हिस्टोन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब उन्होंने और खींचा तो इसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर यह डीएनए जैसे पूरी संरचनाएं दिखाई दी, जिन्होंने वहाँ पर ऐसे ये जीन पाए जाते हैं। इसको खींचा, जब उन्होंने जूम किया तो इस प्रकार से संरचनाएं पाई। तो हमें आशा है कि आपको गुणसूत्र के बारे में पता चल चुका होगा कि गुणसूत्र है क्या। तो गुणसूत्र जो है यह डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने एक धागे जैसी संरचना होती है, जो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। इसे आनुवंशिक वाहक भी कहते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षणों को संतत में स्थानांतरित करते हैं। इसकी संरचना स्ट्रक्चर यह यक्ष के आकार की संरचना होती है। इसके दो भाग पी तथा क्यू होते हैं। ये प्रत्येक जाति के जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए XY या यक्ष होते हैं। इससे XY है तो इससे पता चलता है कि वो लड़की है, जी गर्ल हो गई। और XY है तो ये क्या हो जाता है, इससे लड़का पता चलता है, जिसे बॉय लिख सकते हैं। बी से हम यहाँ पर दर्शा दिए और गर्ल को जी से दर्शा दिए। गर्ल मतलब लड़की। यक्ष क्रोमोसोम से तो लड़की होगी, XY तो वो लड़का होगा, बॉय। यहाँ पर इसको ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही कम। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टू डू माई वॉइस कंप्लीटली एंड क्लियरली। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ताकि ये गुणसूत्र का टॉपिक उन सभी चीज़ बच्चों तक पहुंच सके जिनको ये ज़रूरी है। हालांकि ये गुणसूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको हाई स्कूल इंटर के साथ साथ में BSc में भी देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।